हेलो दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। महानगर गैस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, कंपनी को समझेंगे और ज़्यादा डिटेल्स में उसको जानेंगे, बिजनेस के इंपॉर्टेंट आंकड़ों को जानेंगे, टारगेट्स के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों देखिए, जब आप महानगर गैस की बात करते हैं तो पिछले कुछ महीनों में, इनफैक्ट एक साल में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा करेक्शन रहा है। आप देखिए 1 ईयर का इसका रिटर्न आप देखिए -21% है। तो जो इंडिसेस है उसको तो इसने बीट नहीं ही किया हुआ है। अगर आप एक साल की अगर आप बात करते हैं तो इसका आईपीओ आया था। आईपीओ आए हुए इसके 5 साल भी नहीं हुए हैं। 2017 उस समय में आया था। 2017 में मई जून उस समय में आईपीओ आया हुआ था। तो उसके बाद भी अगर आप 5 साल का अगर आप देखें तो कोई खास रिटर्न नहीं है। देखिए 5.6%, 6% के आसपास का ही रिटर्न यहाँ पर है। तो अगर आप इन्वेस्टर है तो रिटर्न आपको नहीं मिला है। हाँ, एक महानगर गैस एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और अगर आप मुंबई से या मुंबई के आसपास के एरिया से, रायगढ़ से, वहां से बिलोंग करते हैं तो महानगर गैस आपके लिए कोई नया नाम नहीं है। क्योंकि महानगर गैस जो सीएनजी है, सीएनजी के उनके पंप हैं, स्टेशन है, फिर पीएनजी जो पाइप नेचुरल गैस है, बहुत सारे घरों में भी जाती है दोस्तों। तो यहां पर क्या अभी जो स्टॉक प्राइस गिरा है तो क्या एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है? तो देखिए अभी क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। देखिए पिछले कुछ महीनों में जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है जो है वो गैस के इंक्रीज हुए हैं, जो अक्टूबर नवंबर, तो वो एक चैलेंज था कि किस हिसाब से वो अपने जो मार्जिन है या किस हिसाब से जो प्राइस राइज हुआ है गैस के, तो वो कस्टमर को पास ऑन करते हैं। तो पास ऑन उन्होंने किया भी है। अभी बहुत रिसेंटली ही उन्होंने, बहुत रिसेंटली मतलब 2-3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, जनवरी 7-8 को ही उन्होंने अपने प्राइस इंक्रीज किए हुए हैं। सीएनजी के प्राइस महाराष्ट्र में इंक्रीज किए हुए, जो अभी 66 पर केजी है। ये अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप जरूर इसको कंफर्म भी कर सकते हैं इस न्यूज को। तो वो एक चीज है। अब दूसरी चीज क्या हो रही है कि पेट्रोल और डीजल के भी प्राइसेस बहुत जगह में 100-110 तक पहुंच गए थे, उससे ऊपर भी पहुंच गए थे, लेकिन फिर पेट्रोल में भी थोड़ा सा रिडक्शन हो गया। लेकिन फिर भी सीएनजी और पेट्रोल के बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंस अभी भी है। फिर से बिजनेस स्लो डाउन लॉकडाउन से एक बहुत बड़ा रीजन है, और अभी फिर से लॉकडाउन लग रहे हैं तो उसमें भी जो है फर्क पड़ सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। बट अगर आप महानगर गैस की बात कर रहे हैं तो सोल ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है सीएनजी और पीएनजी का मुंबई में। जैसे इंद्रप्रस्थ गैस दिल्ली एनसीआर में है, वैसे ही सीएनजी स्टेशन और पीएनजी जो घर में जो गैस आती है उसमें ये उस एरिया में बिल्कुल इन्हीं इन्हीं की एक तरीके से मोनोपोली है। पाइपलाइन अगर आप देखेंगे लगभग 6,000 किलोमीटर की इनकी पाइपलाइन है। सीएनजी आप देखेंगे तो आप यहाँ पर 8 लाख गाड़ियां हैं, और ये सीएनजी तो बढ़ता ही जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो चलिए एक थीम चल रही है, लेकिन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीच में आता है सीएनजी, और सीएनजी में बहुत सारे नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। अब मारुति की बात कर सकते हैं, टाटा मोटर्स की बात कर सकते हैं, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं सीएनजी के। तो सीएनजी की गाड़ियां बढ़ती हुई रहेगी और एक अच्छा खासा कॉस्ट डिफरेंस भी आ जाता है। जब पेट्रोल 100-110 है, अलग अलग एरिया में अलग अलग भाव हो सकता है, वहीं पर सीएनजी जो है अभी भी कम भाव में आपको मिलता है। पीएनजी पाइप नेचुरल गैस ये भी एक है। पाइप नेचुरल गैस भी आप देख सकते हैं लगभग 16 लाख डोमेस्टिक हाउस होल्ड। बॉम्बे इतनी बड़ी शहर है, बॉम्बे और उसके आसपास का, मुंबई और उसके आसपास का, तो वहां पर एक बड़ा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो 274 सीएनजी फिलिंग स्टेशन भी है इनके। और अगर आप देखेंगे रेवेन्यू देखेंगे 5 साल में, कंपनी के बहुत बढ़े नहीं है, बट रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका स्ट्रॉन्ग है। बाकी गेल इनका है, गेल में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इनके प्रोमोटर्स यहाँ पर हैं। अब अगली चीज अगर आप देखते हैं, जब महानगर की गैस की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सक्लूसिविटी अगर आप देखेंगे तो मुंबई के आसपास के एरिया में 2030 तक है, रायगढ़ में 2040 तक है। अगर मुंबई की बात करें तो वो थी, लेकिन कुछ साल पहले 2019-20 की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो अब एक्सक्लूसिविटी नहीं रही है। लेकिन उनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो है ही, वो एक एडवांटेज है। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया लगभग 8 लाख सीएनजी कस्टमर बेस है और 16 लाख का जो पीएनजी कस्टमर बेस है, और जो कि बढ़ता ही जाएगा ऐसी उम्मीद है। अब फाइनेंस उनके नंबर्स पर बात करते हैं। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल देखिए और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, ये दोनों नंबर्स में बहुत देखता हूं जब भी फाइनेंस होता है, तो 26 और 20 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। मार्जिन स्ट्रॉन्ग है। जब आप आईजीएल की बात कर रहे थे तो आईजीएल के मार्जिन 22-23% थे इंद्रप्रस्थ गैस के।
मेरा इंद्रप्रस्थ गैस का भी वीडियो आप देख सकते हैं, वो भी मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड किया हुआ है। तो वो 22-23 तो इनके मार्जिन में स्ट्रॉन्ग है, 28% का मार्जिन है इस बिजनेस में। बाकी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, इंद्रप्रस्थ गैस की तुलना में प्रॉफिट्स कम है, उनके कुछ 1400-1500 करोड़ के प्रॉफिट थे, इनके 800 850 करोड़ के प्रॉफिट है। बाकी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 2.5% का डिविडेंड यील्ड अभी है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। बस यही है, जो सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर हुआ नहीं है, तो वो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है और शायद मार्केट इसको देख रही है। प्रॉफिट तो बढ़े हैं नो डाउट, लेकिन वो सेल्स ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, और मे बी मार्केट शायद इसी चीज को ही देख रही है कि सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये एक इशू की वजह से मार्केट शायद इसको अप्रिशिएट नहीं कर रही है। अब बिजनेस पर इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, 6 प्राइस राइज 2021 में हुए हैं, मतलब गैस के प्राइस बढ़े हैं तो सीएनजी के, तो इन्होंने भी पास ऑन किए हैं कस्टमर को, और ऑलरेडी 2022 में एक ऑलरेडी हो चुका है, जो मैं बात कर रहा था ना 2-3 दिन पहले की, तो वो एक हो चुका है। तो एक तरीके से मार्जिन पर फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क शायद ना भी पड़े, पर उसके लिए क्या है कि Q3 में देखना पड़ेगा कि कितना मार्जिन इफेक्ट हुआ है कि नहीं। तो वो आईजीएल या फिर आईजीएल का रिजल्ट, एमजीएल का रिजल्ट आएगा तो हमको ज्यादा पता चलेगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरे इंडिया में अब बहुत सारे शहर बाहर आ रहे हैं, तो वहां पर बिडिंग उन्होंने 2 महाराष्ट्र में और एक छत्तीसगढ़ में किया हुआ है। तो ये बिजनेस आगे जाएगा, और इस बिजनेस पर मैं खासकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि पाइप्ड नेचुरल गैस जो है अभी तो बहुत बड़े शहरों में और कुछ चुनिंदा शहरों में ही है, लेकिन अगले कुछ सालों में बहुत सारे अलग शहरों में भी जाएगी। तो टारगेट की जब मैं बात करता हूँ, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 1120 का टारगेट उन्होंने दिया है, प्रभुदास लीलाधर 1345 का टारगेट दिया है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 1025 का टारगेट दिया हुआ है। ये सब फंडामेंटल टारगेट है अलग अलग ब्रोकरेजेस के। बाकी कॉनकॉल की जो हाईलाइट थी, जो मैं जब रिपोर्ट पढ़ रहा था प्रभुदास लीलाधर की, तो उन्होंने 78,214 डोमेस्टिक कनेक्शंस जोड़े हैं, जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि बड़ा नंबर है। तो अभी आप देखेंगे तो ये 17.1 लाख हो गया है, मतलब इंक्रीज हुआ है। सीएनजी व्हीकल भी इंक्रीज हुए हैं, और 12,600 प्राइवेट व्हीकल्स। तो ये एक चीज है कि ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स भी अब सीएनजी हो रहे हैं। अब पेट्रोल से सीएनजी, सीएनजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या ऐसे ट्रांजिशन होगा, या पेट्रोल टू इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे ट्रांजिशन होगा, वो एक बहुत ही देखने वाली चीज रहने वाली है। और ये कहाँ डिस्ट्रप्शन होता है, तो ये एक वेट एंड वॉच जैसे सिचुएशन है। 2500 कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो बड़े जो बसेस और वो सब की बात कर रहे हैं, तो उसमें से और 1500 थ्री व्हीलर्स भी ऐड हुए हैं। तो जितना ज्यादा बॉम्बे एरिया, मुंबई एरिया में, आसपास रायगढ़ एरिया में इंक्रीज होगा टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स सीएनजी का, तो इनको फर्क पड़ेगा ही, पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। बाकी 274 से इन्होंने 277 भी अभी इंक्रीज कर दिए हैं। बाकी Q3 में हमको पता चलेगा। अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो 2020 में फर्क पड़ा था बिजनेस को, ऑब्वियस रीजन थे, लॉकडाउन्स का रीजन था, जिसकी वजह से सीएनजी व्हीकल्स और उसका बिजनेस पर फर्क पड़ा ही था। वो आप पेट्रोल कंपनीज में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। 2021 में बहुत हद तक चीजें सामान्य हुई थी, और अभी अगर आप नियर टर्म रिस्क देखें तो फिर से जो इस बार तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं हुए, लेकिन फिर भी रेस्ट्रिक्शन शुरू हो गए, तो किस हिसाब से ये प्ले आउट होता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी एक वैल्यू स्टॉक्स मुझे लगता है महानगर गैस, थोड़ा पेशेंस मुझे लगता है ये इन्वेस्टर्स को शायद रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीजें, इतना ईजी नहीं होती है किस हिसाब से इसका ग्रोथ होगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।